सो अगर आप भी सोच रहे थे कि मुंबई में आपको जो है 60 लाख रुपए में जो है अपार्टमेंट नहीं मिल पाएगा, तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूं, आज जिस डेवलपर के प्रोजेक्ट का शूट करने के लिए आया हूं, यहाँ पे आपको 60 लाख रुपए में जो है 1 BHK देखने को मिलने वाला है। एंड आपका 80 लाख रुपीज में आपको जो है 2 BHK देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। सो पर्टिकुलर इस लोकेशन की अगर मैं आपको आइडिया दूं तो थाने एक्सटेंशन इस लोकेशन को बोला जा रहा है। सो मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में एक थाने एक्सटेंशन वाली ऐसी एक लोकेशन जहां से आप इतने अच्छे वेल कनेक्टेड हो कि आपको डायरेक्ट जो है JBLR का एक्सेस मिलता है। डायरेक्ट आपको आपके प्रोजेक्ट से 2 मिनट की वॉक करके आपको जो है फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड इवन अगर आप जो है अंधेरी जाना चाहते हो, पवई जाना चाहते हो, तो वो भी सीधा आपको जो है एक हाईवे मिलेगा, वहां से आपको सीधा जाना है। और एक ऐसी लोकेशन है जिसमें आपको जो है सारी हर एक बड़ा डेवलपर देखने को मिलेगा। तो अगर आप हीरा नंदानी को देखो, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। गोदरेज जिसका मैं आज शूट करने आया हूँ, सो गोदरेज निर्वाण एंड उपवन, ये दो फेजेस हैं। दोनों फेजेस में जो है अभी गोदरेज उपवन की हम बात करेंगे। गोदरेज निर्वाण जो है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ टावर लॉन्च किए हैं अभी। 1 BHK के लिए 50,000 रुपए की EOI और 2 BHK के लिए ये जो है 75,000 रुपीज की EOI कलेक्ट कर रहे हैं। पेमेंट प्लान भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आने वाला है, जैसे गोदरेज रिवेरा का आया था 2080 जैसा, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। उसका रीजन है कि ये मई में गोदरेज उपवन का भी जो है पोजीशन देने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कुछ ऐसा 8 महीने या 9 महीने या फिर 10 महीने में जो एक ऐसा पेमेंट प्लान लेके आएंगे। बाकी लेट्स सी अलॉटमेंट डेट पे पता चलेगा कि क्या पेमेंट प्लान आएगा। सो आप माइंड पहले ही प्रिपेयर करके आना कि अगर वो मई तक का पेमेंट प्लान लेके आते हैं तब भी आपके पास में जो है फंड्स हो, और अगर वो आगे वाला पेमेंट प्लान लेके आएंगे तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि 2080 या फिर 1090 8 9 10 महीने का जो है पेमेंट प्लान लेके आएंगे। सो क्या लोकेशन है, इस लोकेशन में क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इस लोकेशन में क्या रेंटल यील्ड जनरेट होती है, एंड फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मुंबई से लेके नवी मुंबई से लेके थाने एक्सटेंशन तक का पूरी स्टोरी की जो आज हम बात करेंगे। सो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए, जैसे मैं हमेशा पैन इंडिया में कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट की वीडियोस या कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट की वीडियोस लेके आता रहता हूं, आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूं, सो अगर आप लोकेशन देखोगे, सो ये कल्याण भिवंडी रोड रहने वाली है। आपको वो जो हाईवे दिख रहा होगा, एक ब्रिज आप एक ब्रिज देख सकते हो। ये ब्रिज अगर आप देख रहे हो तो ये आगरा मुंबई हाईवे है जो सीधा नासिक जा रहा है, जो आपको जो है आगे जाके कनेक्ट करता है समृद्धि महामार्ग पे, जो नागपुर भी कनेक्ट कर रहा है। और अगर आप राइट साइड में, अगर आप इधर साइड में अगर आप जाते हो तो आप सीधा JBLR के थ्रू कनेक्ट करोगे एंड JBLR से पवई, पवई से सीधा अंधेरी वाले रूट पे या फिर जिधर आप जाना चाहते हो उस लोकेशन पे पहुंचोगे। तो इतनी प्रीमियम लोकेशन है। यहाँ से एकदम स्ट्रेट अगर आप जाते हो तो ऑलमोस्ट 15 मिनट की डिस्टेंस पे आपका जो है कल्याण रहेगा। अगर आप इधर साइड अगर आप जाओगे तो आपका जो है भिवंडी आ जाता है ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस पे। मेट्रो स्टेशन आप अगर देखो तो 2 मेट्रो स्टेशन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो अगर आप मेट्रो स्टेशन देखोगे तो ये रजनौली मेट्रो स्टेशन इधर पे आएगा, और अगर आप उधर साइड देखोगे, हमारा जो दूसरा गेट होगा एंट्री एग्जिट का, उधर आपका टेमघर मेट्रो स्टेशन आएगा। तो दो मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। हाईवे से बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है, मेट्रो से भी कनेक्टेड हो रहा है। रेलवे स्टेशन भी अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है 12 से 15 मिनट की डिस्टेंस पे आपका रेलवे स्टेशन आ जाता है। अभी एक ऐसी न्यूज जो है गवर्नमेंट ने वायरल की हुई है, जिसकी वजह से ये लोकेशन जो है पूरी जो है बदलने वाली है, पूरी लोकेशन चेंज होने वाली है। तो वो क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले हम जो है प्रोजेक्ट का पहले एक ब्रीफ लेते हैं। सो टोटल लैंड पार्सल अगर आप देखोगे तो 21 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल आता है, जिसमें दोनों फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, निर्वाण एंड उपवन। पर्टिकुलर हमारा जो उपवन का जो लैंड पार्सल है वो 12 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहां पे अभी इन्होंने केवल 2 टावर लॉन्च किए आप लोगों के लिए। 1 BHK के अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 367 स्क्वायर फीट, 427 स्क्वायर फीट, एंड 2 BHK का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो ऑलमोस्ट 550 स्क्वायर फीट, मतलब 550 स्क्वायर फीट के आसपास में आपका 2 BHK का कारपेट एरिया आएगा। प्राइस जो है स्टार्ट हो जाता है 60 लाख ऑनवर्ड्स। इसमें अभी डिस्काउंट भी आने हैं, तो जो भी कस्टमर EOI करके आएगा उनके लिए डिस्काउंट भी आएंगे। 80 लाख ऑनवर्ड जो है 2 BHK के लिए रहेगा, इसके ऊपर भी डिस्काउंट आएंगे। एंड पेमेंट प्लान डिस्काउंट जो है बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, क्या पेमेंट प्लान आएगा, क्या डिस्काउंट आएगा। तो अलॉटमेंट डेट पे हमारे सामने सब कुछ होगा। अभी बस आपको जो है EOI सबमिट करना है, जिससे कि चॉइस ऑफ इन्वेंट्री के ऑप्शंस आपको जो है ज्यादा मिल पाए।
और प्रीमियम ऑप्शन जो है आपको ज्यादा देखने को मिले, जिससे कि आप अच्छी अपनी एक प्रीमियम इन्वेंटरी जो है बाय कर पाओ। अभी सबसे पहले हम जो है मॉडल जो है समझेंगे, मॉडल समझने के बाद में 1 BHK का टूर करेंगे सैंपल फ्लैट का। फिर वहां पे ही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या न्यूज है जिसकी वजह से ये लोकेशन पूरा जो है चेंज होने वाला है। यहाँ का प्राइस 3x 4x की स्पीड से भागेगा, वो क्यों भागेगा वो मैं सब बताऊंगा, तो बने रहिए। अब हम चलते हैं अपने मॉडल पे। सो अभी ये आप देखो कि ये हमारी जो है एंट्री का गेट रहेगा, ये हमारा एंट्री गेट है। ये कंस्ट्रक्शन आप देखो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है, 80% तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क या वैसा कुछ वर्क बचा हुआ है, तो उसके लिए अब जो है अभी काम चल रहा है। सो यहाँ ये देखो कि आप तो कुछ शॉप्स वगैरह इन्होंने इंटरनल बनाई हुई है, तो आपकी डेली बेसिक की नीड्स की जो शॉप्स वगैरह की जो होगी वो सारी चीजें आप जो आपको पोजीशन जिनका मिलेगा मई में। तो ये वो टावर्स हैं, आप देख सकते हो आपके ठीक सामने ये टावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सब कुछ रेडी है। मैं आपको मॉडल में पूरा 20 से 21 एकड़ का पूरा इनका लैंड पार्सल समझाऊंगा, कौन कौन से डिलीवर्ड हो चुके हैं, क्या अभी आपको मिलने वाला है और किस टावर के लिए आपको ईओआई करनी है। सो अब हम चलेंगे अपने मॉडल पे। सो अभी हम जो है अपने मॉडल पे आ चुके हैं। सो ये हमारा पूरा जो है 21 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल है, जहां आपको सारे टावर्स, एमिनिटीज, सब कुछ आपको जो है देखने को मिलेगी। सो यहाँ से एक बार मैं आपको पहले 360 व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ कि पूरा टाउनशिप आपको जो है कैसा दिखने वाला है, कैसा कितनी सारी ग्रीनरी यहाँ पे रहेगी, कैसा एलिवेशन है। तो आप एक बार उसका ओवरव्यू लो सारा, एंड उसके बाद में फिर हम समझेंगे कि कहाँ पे अभी हम खड़े थे बाहर, किस लोकेशन पे जो है क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कौन सा फेज डिलीवर्ड हो चुका है, किस लोकेशन में डिलीवरीज हो गई हैं, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, और कौन से टावर्स इनके सोल्ड आउट हैं, और किस टावर का पोजीशन जिसके लिए आपको ईओआई देनी है उसका पोजीशन कब होगा, तो उस पर अब हम डिस्कस करेंगे। सो अभी हम आ जाते हैं अपने गेट नंबर फर्स्ट पे। सो अगर आप देखोगे, सो ये हमारा जो है एंट्री गेट नंबर फर्स्ट आएगा। यहाँ से अभी हमने यहाँ पे शूट किया था। सो ये वाला जो रोड था ये थाने भिवंडी रोड था। अगर आप इधर जाओगे सीधा तो आप सीधा कल्याण पहुंचते हो, अगर आप इधर सीधा जाओगे तो आप भिवंडी जाते हो। सो थाने कल्याण जो है भिवंडी रोड पे ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है। ये सो ये वाला जो हाईवे है ये आपका आगरा मुंबई वाला हाईवे आता है, जो आपको अगर इधर साइड अगर आप जाओगे टूवर्ड्स थाने आप पहुंचोगे, जाके अंधेरी पहुंचोगे, पवई जाओगे सीधा जेबीएलआर से। अगर आप इधर जाओगे तो ये वाला जो रूट है यहाँ से सीधा आप आके आने के बाद में सीधा जाओगे एकदम तो नासिक पहुंचोगे। इधर से अगर आप देखोगे तो इधर से अगर आप जाओगे तो आप समृद्धि महामार्ग, जो कि नागपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पे आप जो है यहाँ से सीधा कनेक्ट करोगे। ये एक डीपी रोड है जो कि अभी प्रपोज्ड हो चुकी है रोड। ये रोड बनेगी, ये सीधा आपको जो है समृद्धि महामार्ग से कनेक्ट करेगी। तो सोचो कि कितनी प्रीमियम लोकेशन है जो आपको आगरा मुंबई वाले हाईवे, जहां से आप जो है ईस्टर्न से वेस्टर्न जो है कनेक्ट करोगे, एंड एक ऐसी लोकेशन जहां से आप डायरेक्ट समृद्धि महामार्ग आप कनेक्ट कर पाओगे। सो लोग कम्युनिकेट बड़े आसानी से कर पाएंगे। सो अभी यहाँ से जो है हम एंट्री ली थी हमने, ये वो जो हम एलिवेशन देख रहे थे वहां पे जिसका काम चल रहा था, ये वही एलिवेशन है। तो ये आपका जो है क्लब हाउस आ जाता है। सो यहाँ पे क्लब हाउस में आप एमिनिटीज में देखोगे तो ये आपका स्विमिंग पूल आ गया, उसके बाद में ये और कुछ यहाँ पे एक ग्रीन पार्क वगैरह हो गया, और भी ये बैठने सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट, कैफे, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दो दो आपको जो है यहाँ पे स्विमिंग पूल मिलेगी, एक ये हो गया, एक आपको ये छोटा स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। सो सारी एमिनिटीज आपको जो है देखने को मिलेगी जो आपके माइंड में आती है। सो ये अभी जो टावर आप देख रहे हो ये टावर हैं जिनके लिए आपको जो है यूआई देनी है। सो टावर नंबर 9 एंड 8 एंड 7 ये अभी ये बाद में लॉन्च करेंगे। अभी 9 एंड 8 जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके लिए अभी आपको जो है ईओआई देनी है। सो 1 BHK एंड 2 BHK। सो अगर आप इसका लेआउट देखोगे तो प्लस लेआउट में इनका जो है रहने वाला है, क्योंकि प्लस लेआउट अगर आप देखो तो आपको 5 स्टार होटल्स का लेआउट अगर आप देखो तो वो आपको प्लस लेआउट में जो है उनका एलिवेशन प्लस शेप में होता है। तो सिमिलर इन्होंने अपने टावर्स का शेप जो एलिवेशन जो दिया हुआ है, जो लेआउट दिया हुआ है, वो प्लस शेप में जो है रखे हुए हैं। तो ये एक विंग, एक ये हो गई, एक विंग आपकी ये हो गई, एंड एक विंग आपकी ये हो गई, एक आपकी इधर अपोजिट साइड में हो गई। सो 4 विंग हैं, चारों विंग में आपको 1 BHK एंड 2 BHK देखने को मिलेगा। दोनों ही टावर्स की हाइट आप देखोगे तो ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर की जो है हाइट रहेगी। ग्राउंड फ्लोर पे आपकी जो है ओपन पार्किंग वाला एरिया आ जाएगा, एंड क्लब हाउस में आपका बाकी का पार्किंग का एरिया रहेगा। एंड 1 BHK में ये कोई भी पार्किंग आपको नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, 2 BHK में आपको जो है ये पार्किंग प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी बाकी लॉन्च के टाइम पे देखेंगे, अगर कुछ वो रखते हैं कि आप पैसे दे के आप जो है बाय कर सकते हो पार्किंग, तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होगा जैसे इनके कल्याण वाले प्रोजेक्ट में था, तो अगर कुछ आता है तो मैं बताऊंगा। सो अभी ये जो आप देख रहे हो, सो ये हमारा जो है फ्रंट का जो है एलिवेशन आ जाता है जिस टावर की जो इन्होंने लॉन्च करने वाले हैं। उसके सामने आप ग्रीनरी देखोगे, कितनी सारी ग्रीनरी है। ये मल्टीपर्पज बैडमिंटन कोर्ट आ गया, फिर एक और ये आपका कोर्ट आ गया,
ये आपका आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, तो देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। एंड 40% का ओपन एरिया आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। देखो 12 एकड़ में केवल 6 टावर होना, मतलब कि पर टावर का जो है 2 एकड़ के आसपास में एरिया निकल के आता है, जिससे कि एक्यूआई लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये इनका निर्माण वाला है प्रोजेक्ट जो इन्होंने डिलीवर्ड कर दिया। एंड ये हमारा उपवन वाला फेज है, जिसके लिए अभी हम यूआई करेंगे। सो उपवन में क्या खास है कि उपवन में आपको क्लब हाउस बहुत अल्ट्रा लग्जरी देखने को मिलेगा। निर्वाण वालों के लिए भी रोड से एक्सेस रहेगा, दोनों ही, निर्वाण को भी उपवन को भी, बट एमिनिटीज का एक्सेस नहीं होगा। तो इनकी एमिनिटीज जितनी भी हैं उनका एक्सेस केवल निर्वाण वालों को रहेगा। उपवन की जिनकी भी जितनी भी एमिनिटीज हैं उनका एक्सेस जो है केवल उपवन को रहेगा। दूसरा एंट्री एग्जिट गेट जो मैं आपको बता रहा था वो ये रहेगा, जिसके पास में जो है आपका तेमघर मेट्रो स्टेशन आएगा। तो एक मेट्रो स्टेशन तेमघर हो गया, एक रजौली मेट्रो स्टेशन हमारे एंट्री गेट नंबर 1 के पास में आपको देखने को मिलेगा। एंड थर्ड एंट्री एग्जिट अगर आप देखोगे तो ये रहेगी, जो आप जो है सीधा प्रपोज जो डीपी रोड है वहां से आप आओगे। सो यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो सीधा समृद्धि महामार्ग कनेक्ट करते हो, उधर से अगर आप सीधा जाते हो तो आप जो है नासिक सीधा निकल जाते हो। तो इतनी मतलब कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सोसाइटी पूरी टाउनशिप आपने जो है देखी हुई है। सो अभी टाउनशिप मैंने आपको समझाई है, लेआउट समझाया है। अब हम सैंपल फ्लैट में चलते हैं। सैंपल फ्लैट में सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे एंड वहां पे ही बैठ के हम डिस्कस करेंगे मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने एक्सटेंशन, और ये क्या फ्यूचर में ये लोकेशन होने वाली है। सो अभी हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट में। हम अपने 1 BHK 4 to 7 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, उसका हम जो है सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। ये पूरा जो है हमारा लेआउट रहने वाला है। सो ये हमारा लिविंग ड्राइंग डाइनिंग रूम आ जाता है, फिर उसके बाद में ये किचन आएगा, फिर यूटिलिटी एरिया, फिर हमारा एक पाउडर टॉयलेट आ जाता है, फिर उसके बाद में एक और टॉयलेट, फिर हमारा ये मास्टर बेडरूम है जिससे अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम जो है सैंपल फ्लैट टूर करेंगे। सो ये हमारा जो है ह्यूज ब्यूटीफुल ड्राइंग डाइनिंग रूम आ जाता है। सो उसमें आपको जो है देखो फ्रेंच विंडोज आपको ये लगा के देने वाले हैं। एंड उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये पाउडर रूम आ जाता है। सो ये हमारा पाउडर रूम रहेगा। ये पाउडर रूम आप देखोगे तो बहुत स्पेसियस पाउडर रूम बना हुआ है। तो 1 BHK में आपको इतने बड़े पाउडर रूम नहीं देखने को मिलते हैं। एंड 1 BHK में 2 वॉशरूम होना भी बड़ा डिफिकल्ट है मुंबई में। हालांकि आपको केवल एक रूम में ही केवल वॉशरूम मिलेगा, या फिर रूम में नहीं है तो केवल एक ड्राइंग डाइनिंग के पास में ही वॉशरूम है जो सब वहां पे आ जाए। तो ये हमारा किचन रहेगा। इसका ये ड्राई एरिया आ जाता है। तो ड्राई एरिया आप देख सकते हो कि ड्राई एरिया में भी अच्छा स्पेसियस आपको साइज देखने को मिलेगा। फिर इस तरीके से आपके जो है प्लेटफॉर्म वगैरह आपको सब कुछ कंप्लीट करके देंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कैसा इंटीरियर डिजाइन कराना चाहते हो। फिर ये हमारा जो है ब्यूटीफुल मास्टर बेडरूम आ जाता है, जहां पे आप देखोगे तो इस तरीके से इन्होंने कारपेट एरिया को आपको बचाया हुआ है। सो आप देखोगे कि ये वॉल के अंदर ही है आपकी जो वार्डरोब है। सो वार्डरोब अगर बाहर होती तो वहीं वो कारपेट एरिया कम हो जाता है। सो वार्डरोब इन्होंने वॉल के अंदर ही रखा हुआ है, जिससे आपका कारपेट एरिया बचा। यहाँ पे सिमिलर आपको फिर ये फ्रेंच विंडोज लगा के दे रहे हैं। फिर ये अटैच आपका जो है स्पेसियस वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम भी आप देखो तो बहुत अच्छा स्पेसियस वॉशरूम है, जैसा आप देखते हो। और अच्छे अच्छे जो अपार्टमेंट्स जो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप जो है ग्लासेस वगैरह लगवा के इसको और ज्यादा लग्जरी जो है आप बना सकते हो। तो ये आपका जो है पूरा सैंपल फ्लैट था 1 BHK का। अभी हम जो है डिस्कस करेंगे हमारे क्या इस लोकेशन में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम जो है इस लोकेशन की ब्यूटी की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पे जो है प्लान कर रही है एंड क्या क्या चीजें फ्यूचर में जो है लेके आने वाली है। सो अगर मैं मुंबई की बात करूँ, सो इस लोकेशन में ये थाने एक्सटेंशन वाला पार्ट है। सो यहाँ पे हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो मुंबई को अगर आप देखोगे, सो मुंबई के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अरबियन सी से 3 साइड से घिरा हुआ है। एंड एग्जैक्ट अगर आप मुंबई के वेस्टर्न वाले पार्ट में जाओ, या आप अगर साउथ मुंबई चले जाओगे, तो वहां पे आपको जो है 2.5 करोड़ 3 करोड़ इससे नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और गोदरेज जैसा डेवलपर हो गया, या आपका लोधा हो गया, या आपका प्रेस्टीज हो गया, कल्पतरू हो गया, पूर्वांकरा हो गया, तो सभी रिनाउंड डेवलपर्स की जितने भी प्रोजेक्ट देखोगे तो उनकी जो प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो ऐसा कौन बोलता है कि मुंबई में ट्रैवल नहीं करते हैं लोग। तो मैं आपको बता देता हूँ, थाने वाला लोकेशन हो गया, कल्याण वाला लोकेशन हो गया, भिवंडी वाला लोकेशन हो गया, ये एक लौती ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे लोगों को जो है अंडर 1 CR में जो है प्रॉपर्टी बाय करने का मौका मिलता है।
और डेली वो अप डाउन करते हैं। अगर कोई बीकेसी यहाँ से बांद्रा बांद्रा में अगर कोई जॉब करता है बीकेसी में, या कोई अंधेरी में अगर कोई जॉब करता है, कोई पवई में जॉब करता है, तो वो सभी लोग, या फिर कोई थाने में जॉब करता है, वो सभी लोग यहाँ पे ही रहने आते हैं, क्योंकि उनकी पॉकेट जितना बजट जिनका होता है उस बजट में उनको यहाँ पे ही इस सेम लोकेशन में आप उनको जो है प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। इवन अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप कभी मुंबई आए हो तो आप मॉर्निंग 9:30 या 10 AM के टाइम पे आप कभी लोकल ट्रेन से जाना, थाने से या कल्याण लोकेशन से अंधेरी के लिए या फिर सीएसएमटी के लिए, और आप जो है शाम को उधर साइड से आना, अंधेरी से या फिर किसी भी लोकेशन से उधर वेस्टर्न से ईस्टर्न के साइड में आना, तो आप देखोगे कि कितनी क्राउड जो है वो यहाँ पे जिनके घर हैं, तो ये वही लोकेशन है, तो यहाँ पे रेंटल ईड बहुत अच्छी जनरेट होती है। सो मिनिमम 1 BHK का 15 से 20 हज़ार रुपए आप जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। फिर डिपेंड करेगा कि सोसाइटी कैसी है और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। तो जितनी ज़्यादा, जितनी प्रीमियम सोसाइटी, जितनी अच्छी एमिनिटीज़ और जितनी अच्छे से कनेक्टेड हो हाईवे से, मेट्रो से, तो उतनी ही जो है रेंटल लीड आपकी जो इंक्रीज होती चली जाती है। अभी आपको एक न्यूज़ रिसेंटली आपको सुनने में आया होगा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो वाटर मेट्रो स्टार्ट करने वाली है। सो वाटर मेट्रो स्टेशन का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी अनाउंस हो चुका है। तो उसके अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ पे स्टॉपेज होंगे, तो टोटल जो है 26 स्टॉपेज जो है वहाँ पे रहने वाले हैं। सो नरीमन पॉइंट्स सो नरीमन पॉइंट से जो है ये स्टार्ट होगा, वसई विरार तक जाएगा। जो नवी मुंबई, थाने, कल्याण, आपका बोरीवली, मीरा भाईंदर, इन सभी लोकेशंस पे इनके जो है स्टॉपेज रहेगा। तो जब इस लोकेशन पे भी उसका स्टॉपेज होगा तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कम्युनिकेट करना। और दूसरा, जब सुनने में आता है कि वाटर मेट्रो होगी तो प्राइस उसका बहुत ज़्यादा होगा, तो लोकल ट्रेन की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो 10% से 12% थोड़ा ज़्यादा होगा। जहाँ पे आप 5 रुपए देते थे वहाँ आपको जो है 20 रुपए देने पड़ेंगे, या वहाँ जहाँ पे आप 10 रुपए या 20 रुपए देते थे वहाँ आपको यहाँ पे 35 या 40 रुपए देने पड़ेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप जो है कम्युनिकेट कर पाओगे वेस्टर्न से ईस्टर्न जोन में। सो हाईवे की वेल कनेक्टिविटी है, समृद्धि महामार्ग से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, आगरा मुंबई हाईवे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो ईस्टर्न से वेस्टर्न जोन में अगर आप थाने जाना चाहो, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में जाना चाहते हो, और ये जो पूरा लोकेशन है, तो थाने को जो है फ्यूचर कमर्शियल हब बनाया जा रहा है। सो इस वजह से थाने भी आज की डेट में जो है सैचुरेट हो चुका है। वहां पे भी प्रॉपर्टी के रेट 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ पहुंच चुके हैं। आप अगर देखोगे भी तो हीरानंदानी स्टेट है, वहां प्राइसिंग देखो, आप पूर्वांकरा की प्राइसिंग देखो, उनका भी 25 26 हज़ार 26 हज़ार, कल्पतरू का प्राइस देखोगे तो 25 हज़ार 26 हज़ार का चल रहा है। तो उस प्राइसिंग की अपेक्षा यहाँ पे आपको जो है वो वर्थ वाली चीज मिलती है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपके 3 साल में ये जो आज 15 हज़ार रुपये पीएसएफ का प्राइस है, ये अगर 10 हज़ार भी बढ़ता है, 25 हज़ार भी होता है, तो 3 साल में 10 हज़ार का मतलब हो गया ऑलमोस्ट आपका जो है 75% का एप्रिसिएशन, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिला है। उसके बाद में पोजेशन भी जल्दी है, तो रेंटल भी आपका जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो प्लस रेंटल यील्ड आप एड ऑन करके चलो कैपिटल एप्रिसिएशन में, तो ये उस तरीके की जो है प्रॉपर्टी है। तो अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन देखो, आप रेंटल एप्रिसिएशन देखो, दोनों ही एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। ना कभी कम हो सकती है, ना कभी कम होगी। तो जब तक वो कम नहीं होगी तो फिर घर की रिक्वायरमेंट कैसे खत्म होगी? आप दिल्ली आप घूम के आओ, आप बेंगलोर घूम के आओ, आप कलकत्ता घूम के आओ, जहाँ पे ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा जनरेट होता है। बट मुंबई की पॉपुलेशन आपको डिफरेंट मिलेगी, मुंबई में घर आपको डिफरेंट मिलेंगे, मुंबई की रेंटल ईल्ड आपको डिफरेंट मिलेगी, मुंबई का एप्रिसिएशन आपको डिफरेंट मिलेगा। सो मुंबई इज मुंबई। यहाँ आपको आज 60 लाख रुपए में 1 BHK मिल रहा है, 80 लाख रुपए ऑनवर्ड्स में आपको 2 BHK मिल रहा है। तो आज मिल रहा है, आप 1 साल बाद यही प्रॉपर्टी मेरे से मांगोगे तो हो सकता है कि मैं आपको 2 करोड़ या 2.5 करोड़ में आपको बेच रहा हूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगरा मुंबई हाईवे आज की डेट में 4 लेन है, वो फ्यूचर में जो है 8 लेन हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80% उसका काम हो चुका है। थाने से जो है मेट्रो लाइन नंबर 5A की कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी हो रही है। सो कापुर बावड़ी से जो है 5A मेट्रो सीधा कनेक्ट करेगी, कल्याण तक आएगी। सो भिवंडी वगैरह होते हुए वो कनेक्ट करेगी लोकेशन को। एंड उसके बाद में वडाला से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो वडाला से भी मेट्रो लाइन नंबर 4 कनेक्टेड रहेगी इस पर्टिकुलर लोकेशन से। सो आप मेट्रो लाइन नंबर 4 से कनेक्ट करोगे सीधा कापुर बावड़ी से सीधा आप इस लोकेशन पे आ जाओगे। तो इतनी प्रीमियम लोकेशन है, इतनी स्ट्रेटेजिकली कनेक्टिविटी है इस लोकेशन की। तो अब आपको सिंपल प्रोसेस कैसे करना है सो वो मैं बताता हूँ। सो अगर आप नॉर्थ से मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप साउथ से मेरा वीडियो देख रहे हो, या अगर आप मुंबई से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सिंपल आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस अपने लिए जो है अलाइन करनी है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप देखोगे, उसमें पूरा प्रोजेक्ट देखोगे, बाकी
मुझे मेरे हिसाब से तो मैंने 80% ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दिया। हो सकता है कुछ धीरे धीरे कुछ चीज़ें ओपन हो जो मुझसे छूटी हो, वो प्रोजेक्ट एक्सपर्ट आपको जो है वीसी पे बता देगा। तो उसके बाद में आपको जो है ईयूआई देना है, सो 50,000 रुपये 1 BHK के लिए, एंड 75,000 रुपीज़ आपका 2 BHK के लिए आपको ईयूआई देना है। जो लोग ईयूआई देके आएंगे उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट होंगे, एक अच्छा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान होगा। तो अगर ये सब चीज़ें आपको चाहिए और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में 5x तक की ग्रोथ दे, कैपिटल अप्रिसिएशन दे, तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो। तो आज ही अपने एक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करो, वो भी मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में गोदरेज जैसे डेवलपर के साथ में। थैंक यू सो मच।